हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम डाटा इंटरप्रिटेशन का स्टडी कर रहे थे, उसी में आज एक नया टॉपिक है लाइन ग्राफ। इसके पहले हम पाई चार्ट और डाटा टेबल आपका पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक और होगा बार ग्राफ। तो ये जब बार ग्राफ पढ़ाएंगे तो जब चारों समा हो जाएगा, माने बार ग्राफ जब पढ़ाएंगे उसी समय, तो चारों के बीच में कंपैरिजन हम आपको बता देंगे कि हाँ भाई, कहाँ पे डेटा टेबल यूजफुल है, कहाँ पे पाई चार्ट यूजफुल है, कहाँ लाइन ग्राफ का यूज किया जाता है और कहाँ पे बार ग्राफ का यूज किया जाता है, ताकि आपके बीच में कंसेप्ट ना हो, उसके बीच में क्लियर हो कि हाँ भाई क्यों ऐसा ऐसा है। क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है क्या, ग्राफ और क्या फिगर डायग्राम लिखा हुआ है। सिलेबस में लिखा हुआ है ग्राफ और डायग्राम। तो कौन से ग्राफ या डायग्राम है जो कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछेगा, मेंस में तो पूछेगा नहीं कि हाँ भाई यूजफुल ऑफ द ग्राफ्स, या ग्राफ का क्या क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ करते हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन बस आपको कंसेप्ट के लिए जानकारी रहेगा, ताकि आपको फील होगा, क्वेश्चन जब बनाइएगा भी तो लगेगा हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लाइन ग्राफ में क्या है कि यहाँ भी बहुत सारा आपका थ्योरी नहीं है। क्योंकि देखिए, बेसिक थ्योरी आपका डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है कि लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, या पाई चार्ट हो, या डेटा टेबल हो, सबका बेसिक थ्योरी वही है, पांच जो हम आपको पढ़ाए हुए हैं: अनुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि और आय व्यय। तो लाभो हानि और आय व्यय को भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन अकेला अकेला पूछेगा। लेकिन आपका बेसिक वही है, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो, यानी अनुपात और औसत और आपका प्रतिशत, उसी सबसे चीजें रहेगा। तो लाइन ग्राफ में क्या है कि लाइन ग्राफ देखिए कैसे होता है, थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। जैसे मानिए ये आपका, आप पढ़े होंगे बेसिक क्लास में कि एक्स है, वाई एक्स, तो ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो लाइन ग्राफ के फॉर्म में होगा। कैसे, देखिए, मान के चलिए कि हम आपको एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। मानिए एक टेबल में डेटा दिया हुआ है, क्या मांग लिया जाए, मानिए 2018 है, 2019 है, 2020 है, और एक डेटा और मान लीजिए 2021 है। क्या चीज़ डेटा माने, तो मान लीजिए इधर क्या दिया है, तो वर्ष दिया हुआ है। और मानिए किसी भी कंपनी द्वारा कुछ उत्पादन किया जा रहा है, तो 2018 में मानिए 50 है, इधर आपका 100 है, इधर 150 है, और इधर 200 है, ठीक है। उत्पादन हो रहा है, उत्पादन का यूनिट क्या होना चाहिए, मानिए यूनिट कुछ भी है, यूनिट में है, इतना इकाई है, ठीक। अब देखिए, जैसे ही मतलब एक टेबल है, अब टेबल से है तो लाइन ग्राफ, आपको हम जब टेबल पढ़ा रहे थे तो आपको वहाँ पे हम थ्योरी में बताए थे कि टेबल जो है, इसी से सभी डायग्राम या ग्राफ आगे आने वाला सब जनरेट होता है, यानी उसी से उत्पन्न हुए हैं। जैसे इसी से आपका लाइन ग्राफ भी बनेगा, इसी से बार ग्राफ भी बन जाएगा, और इसी से पाई चार्ट भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे, वहाँ पे तो हम आपको दिखा नहीं पाए थे कि बार ग्राफ से सिर्फ वहाँ पे थ्योरी एक लाइन हम थ्योरी में पढ़ाए थे आपको, लेकिन वहाँ पे इसलिए नहीं बताए थे कि आपको लाइन ग्राफ और ये सब नहीं बताए थे। अब देखिए कैसे हम आपको वहाँ का थ्योरी को यहाँ क्लियर करते हैं। अब देखिए, ये तो आपको टेबल में दिया हुआ है, तो आप बोल देंगे ना कि सारणीबद्ध डेटा का प्रेजेंटेशन है, यानी ये टेबल है। अब देखिए इसे लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे वर्ष है तो लिख दीजिए, यहाँ क्या है 2018-19, तो 2018, 2019, 2020 और 2021 दिख जा रहा है। 18, 19, 20, 21, 20 नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इधर क्या है, तो इधर क्या है, वर्ष, तो इधर वर्ष का डेटा है, इधर क्या है, वर्ष। अब इधर क्या होगा, उत्पादन, तो देखिए इस ऐसे लिख दीजिए, उत्पादन, उत्पादन जो भी यूनिट में दिया रहेगा। अब देखिए इधर 50, 100, 150, 200, इधर मान लीजिए 50 है, इधर 100 है, इधर 150 है, और इधर 200 है, ठीक है। ठीक। अब देखिए क्या है, अब मानिए कोई एक कंपनी है, कुछ चीज उत्पादन कर रहा है वो कंपनी, तो 2018 में क्या कितना यूनिट उत्पादन कर रहा है, 50 यूनिट, तो 2018 में देखिए क्या है, 50 यूनिट। अब देखिए 2019 में कितना है, 100 यूनिट, 2019 में है 100 यूनिट। 2020 में कितना है, 150 यूनिट, तो 2020 में 150 यूनिट। 2020 में कितना है, 150 यूनिट। 2021 में कितना है, 200 यूनिट, 2021 में 200 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, तो ये अगर इसको ऐसे कीजिएगा तो थोड़ा सा क्या होगा कि ये पैरेलल हो गया, तो थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे कर दीजिए तो हो जाएगा। 150 है तो इसको आप कर दीजिए 100 है, तो इसको 100 है तो इसको कर दीजिए 50, इसको 50 कर दीजिए, और इसको आप कर दीजिए
150, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव कर जाएगा। तो देखिए 50, दूसरे में 100, तीसरे में फिर 50, तो यानी 50 यहाँ पे आएगा, और फिर चौथे में 150, चौथे में 150 यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, फ्री हैंड में आप इसको मिला दीजिए। तो क्या देख रहे हैं, उत्पादन का ये हो जाएगा। और इसको मान लीजिए कि अगर इसको ऐसे मान लेते हैं कि यही वाला है, तो क्या लिखा रहता है इसके, उत्पादन है ना, लिखा रहता है उत्पादन है। ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब उत्पादन हो गया, ये लाइन ग्राफ में हो, तो क्या देख रहे हैं, टेबल का डेटा लाइन ग्राफ में हमने दिखा दिया। अब चलिए एक दो और डेटा को ऐड करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। मान के चलिए जो कंपनी है, अब मान के उत्पादन किया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सब अपने घर में खा लेगा। मानिए कोई किसी चीज़ का खाने वाला ही आइटम, मानिए 50 कोल्ड ड्रिंक का ही उत्पादन कर रहा है। ठीक। अब मानिए कि जब उत्पादन कर रहा है तो क्या करेगा, ये निर्यात करेगा, यानी एक्सपोर्ट तो करेगा ना। मान के लिए इंडिया में एक कंपनी है, तो 50 यूनिट किया, तो 20 यूनिट इंडिया में बेचा, 30 यूनिट बाहर चला गया, 70 यहाँ बाहर चला गया, और यहाँ पे 20 बाहर चला गया, और यहाँ पे 130 बाहर चला गया। ठीक है। तो अब देखिए 2018 में निर्यात कितना है, 30, तो 2018 में 30 क्या है, यहाँ पे होगा। 2019 में कितना है, 17, 2019 में 70 यहाँ पे होगा। 2020 में कितना है, 20, 2020 में कितना है, 20 मान लीजिए यहाँ पे होगा। और 2021 में कितना है, 130, यानी 130 की जगह मान लीजिए 150 है, तो 100, हाँ ठीक है, 130 यहाँ मानिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, तो इसको मिलाइएगा, तो इसको क्या होगा, रेड वाले को मान लीजिए, रेड वाला क्या है, रेड वाला आपका निर्यात है। देख रहे हैं। अब चलिए, अब निर्यात हो गया। अब मान के चलिए एक और डेटा दिया रहेगा कि उस कंपनी का क्या हो गया, राजस्व का डेटा दिया हुआ है कि उस कंपनी का 2018 में राजस्व है आपका 200, या राजस्व की जगह लागत लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शुरू में लागत ज़्यादा होगा और कंपनी का लागत कम होता जाएगा। 200 लागत है, इसका मान लीजिए कि आपका 100 लागत है, और इसका मान लीजिए 50 लागत है, और यहाँ पे लागत 20 बन रहा है। ठीक। अब देखिए, तो लागत 2018 में क्या है, 2018 में लागत 2, तो इसको दूसरा कलर कर लीजिए, तो यहाँ पे है 200। ठीक है, पीला नहीं दिखेगा। ठीक है, वो भी नहीं दिख रहा है। हाँ ये दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 200 डेटा है, 200 डेटा के लिए लागत 2019 में कितना है, 100, 2019 में देखिए 100 यहाँ पे है, और 2020 में 50, 2020 में 50 हो जा रहा है यहाँ पे, और 2021 में 20 हो जा रहा है, तो यहाँ पे हो जा रहा है। या 2021 में मानिए कि उसका डेटा बढ़ जा रहा है, 120 हो जा रहा है, तो 120 मानिए कि यहाँ पे आएगा। ठीक। तो देखिए इसको मिलाइएगा तो ऐसे, ऐसे, और फिर ऐसे। देखिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन लाइन ग्राफ हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो देखिए एक कलर में क्या होगा कि ये क्या है, ये आपका लागत है, ये आपका लागत है। ठीक है। तो क्या देखें कि जो एक डेटा टेबल में जो डेटा दिया हुआ था, उसको हम लाइन ग्राफ पे ऐसे दिखा दिए। चलिए, तो यही होया कि लाइन ग्राफ का यही रिप्रेजेंटेशन है कि आपका लाइन ग्राफ ऐसे रहेगा। तो इसमें लाइन ग्राफ में क्या देखना रहेगा, एक तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, यानी क्षैतिज रेखा, तो इस पे क्या होगा, जो डेटा दिया रहेगा उसका देख लीजिए, और आपको वर्टिकल लाइन दिया रहेगा वाई एक्सिस, यानी जो डेटा दिया रहेगा वो। दूसरा है कि यूनिट पे ध्यान दीजिए, यूनिट पे जरूर ध्यान दीजिए, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो ध्यान दीजिए। तो आपका ये लाइन ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए अब कुछ बेसिक चीज़ें देख लीजिए। देखिए समय श्रृंखला से संबंधित डेटा का, समय श्रृंखला यानी वही बोला टाइम सीरीज से संबंधित डेटा का प्रतिनिधित्व करने में रेखा ग्राफ बहुत उपयोगी होता है। यानी देखिए लाइन ग्राफ जो, यानी लाइन ग्राफ है ना, इसमें टाइम सीरीज यानी कोई चीज समय के अनुसार चल रहा है, आगे पीछे घट रहा है, बढ़ रहा है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना लाइन ग्राफ का यूज हम काफी करते हैं। कि देखिए जैसे वर्ष में देख रहे हैं क्या हो रहा है,
2018 से 21 वर्ष में उत्पादन का घट रहा है, बढ़ रहा है, निर्यात क्या, तो यानी टाइम सीरीज है, यानी ये समय श्रृंखला है, तो उसके लिए हम रेखा ग्राफ का यानी लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। या एक पैरामीटर के दूसरे पैरामीटर के सापेक्ष भिन्नता को दर्शाता है, देखना जैसे वर्ष और ये उत्पादन, यानी अलग अलग वर्ष में अलग अलग उत्पादन यही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। यह समय के साथ रुझान और परिवर्तन की दर निर्धारित करता है, समय के साथ, देख रहे हैं 2018 में ये है डेटा, 2019 में ये डेटा है, 2020, तो समय के साथ ये परिवर्तन को दिखाता है। रेखा ग्राफ की व्याख्या करना आसान है क्योंकि हम रेखाओं के उपयोग के कारण डेटा की गति को आसानी से देख सकते हैं। क्यों, देखिए कि हाँ भाई 2018 में ये हो रहा है, 2019 में हो रहा है, 2020 में है, 2021 में हो रहा है, सिंपल से हम बस लाइन ग्राफ को देख के हम डेटा का मूवमेंट को, गति को बता सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका लाइन ग्राफ यानी रेखा ग्राफ के बारे में रहा थ्योरी। अब चलिए प्रॉब्लम के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाते हैं कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा गलती नहीं करना है और कौन सा गलती कर लेना है। गलती भी करना होता है, हाँ कभी कभी गलती कर लेना होता है। देखिए क्या है, पहला नीचे दिए गए लाइन ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। लाइन ग्राफ 2015 और 16 में 4 अलग अलग दुकानदारों ABCD द्वारा बेचे गए पेन की संख्या को दर्शाता है। तो देखिए हमेशा क्वेश्चन पढ़िए तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया कीजिए, उससे क्या होता है चीज़ें बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो एक बार पढ़िए दिक्कत होता है। लाइनिंग कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर भी रहेगा तो लाइनिंग करते चलिए उस पर। तो लाइन ग्राफ है तो ठीक है, लाइन ग्राफ है। 2015 और 16 का डेटा दिया हुआ है क्या, हाँ देखिए 2015 और 16, 2015 का कौन सा डेटा है, ब्लू कलर वाला, और 2016 का लिस्ट टाइप का है। 4 अलग अलग दुकानदार है, हाँ जी दुकानदार है क्या, हाँ A B C और D 4 अलग अलग दुकानदार है। और क्या बेच रहा है, पेन बेच रहा है, इधर लिखा नहीं है पेनों की संख्या लेकिन वो लिखा हुआ रहेगा, तो यही पेन का संख्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों वर्षों में C और D द्वारा बेचे गए पेन की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दोनों वर्षों में C और D, तो दोनों वर्ष C और C कहाँ है, तो C यहाँ पे है और D यहाँ पे है। तो C के लिए 2015 में 190 डेटा है और 2016 में 172 है। D के लिए क्या है, 162 है, 164 है। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या पूछ रहा है आपको, औसत संख्या पूछ रहा है, तो दोनों का जोड़ के औसत निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे हल, देखिए हल क्या है, तो दोनों वर्षों में C और D, तो क्या कीजिए पहले निकालिए अलग अलग, तो दोनों वर्षों में दुकानदार D या दोनों वर्षों में C द्वारा बेचे गए पेन, या दुकानदार C द्वारा कुछ भी लिख सकते, C द्वारा बेचे गए, अब C को थोड़ा ऐसे कर बेचे गए पेन, क्या दोनों वर्षों में C द्वारा बेचे गए पेन, तो C द्वारा दोनों वर्षों में कितना पेन बेचा जा रहा है देख लीजिए। C कहाँ है, यहाँ पे है, 15 में 190 और 172, यानी 190 और 172, 190 और 172 को जोड़ लीजिएगा तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, नहीं तो ये तो आसान जोड़ है तो आप ऐसे भी जोड़ लीजिएगा, लेकिन कैलकुलेटर यूज करने का आदत डाला कीजिए। 362, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, C का तो हो गया, हम अब D का निकालना है, निकालिए दोनों वर्षों में D द्वारा बेचे गए पेन, तो D द्वारा कितना बेचा गया पेन, तो D द्वारा बेचा गया आपका 2015 में 162 और उसमें 164, यानी 162 और प्लस 164, तो 162 और 164 ऐसे दिख रहा है, 4 2 6, 6 6 12 और 2 1 3, 2 1 3, 326 नहीं हो रहा है तब भी आप ये कैलकुलेटर पे देख लीजिए, 162 प्लस 164, कोई भी रिस्क नहीं लेना है गलती होने का, ठीक है, हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपको, औसत संख्या पूछ रहा है तो औसत निकाल लीजिए, इसीलिए अभिष्ट औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो 362 ए बेच रहा है और 326 डी बेच रहा है, और दो चीज है तो दो का औसत। अब 362 और 326 जोड़ लीजिए, 326 प्लस 362, 688/2 और डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो 344, आपका 344 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने तो अलग अलग किया है, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या, कैसे। चलिए, जैसे जैसे आप सोचते हैं वैसे वैसे हम भी सोचते हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट ही रहे हैं, हम भी इसी फेज से गुजरे हैं।
स्टूडेंट के पढ़ने के दौरान ना बहुत सारा ख्याल आता है कि यार ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं, तो ऐसे भी हो सकता है। देखिए कुछ लोग बोलेंगे सर कोई डेटा तो बहुत बड़ा था नहीं, सी और डी द्वारा औसत पूछ रहा था और सी डी का डेटा भी हमको क्लियर क्लियर दिख रहा है, तो काहे के लिए आप इतना लंबा चौड़ा किए हैं, ए भी लिखे, ए भी लिखे, तब हम क्यों नहीं डायरेक्ट ऐसा कर लें कि इसीलिए अभीष्ट क्या है, अभीष्ट औसत बराबर अभीष्ट औसत बराबर, तो सी और डी का अभीष्ट औसत पूछ रहा है, तो देखिए यानी सी द्वारा कौन कौन सा पेन बेचा जा रहा है, देखिए कितना पेन, 190 172, तो लिखिएगा यहाँ पे 190 प्लस 172, और डी द्वारा क्या बेचा जा रहा है, कितना कितना, तो डी द्वारा आपको बेचा जा रहा है 162 और 164, 162 और 164, ठीक है, इतना तक तो आप सही कर रहे हैं। अब देखिए क्या गलती होने का चांसेस रहेगा अगर आप ऐसे मेथड में जाते हैं। अब देखिए क्या देखिएगा, औसत निकालना है, अच्छा सर जी औसत तो निकालना है, तो औसत में क्या होता है, ऊपर सम ऑफ द डेटा, मतलब आंकड़ों की जोड़ योग और बटा आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ द डेटा बाई नंबर ऑफ द डेटा, तो सम ऑफ द डेटा कर लिए, नंबर ऑफ डेटा अच्छा 1 2 3 4 यानी 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर बन के क्या आ जाएगा, जोड़िए तो थोड़ा, जोड़े थे ना इसको तो देख लेते हैं, जोड़े थे कि 688, तो 688 और बटा 4, और 688 में 4 से डिवाइड कीजिए तो 172, आप 172 करके आ जाइएगा और कहिएगा सर हमारा तो ये आंसर सही हम बनाए हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ गलत है नहीं, तो कैसे कोई कहेगा कि गलत है, लेकिन क्या आंसर आपका सेम आया, क्या 172 आया है और यहाँ 344 आया है, तो क्या है दिक्कत, क्या हुआ, कुछ लोग को दिक्कत समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे हमने तो स्टेप बचाने की कोशिश किया, समय बचाने की कोशिश किया, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर एग्जाम है, एग्जाम में तो समय बचाना पड़ता है ना, जरूर जरूर फ्रेंड्स, इस समय बचाना पड़ता है, समय बचाना नहीं, समय का मैनेजमेंट करना होता है, समय प्रबंधन होना चाहिए। डीआई में अगर 2 4 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है ना, तो ये आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि आप 100 में 100% मार्क्स देगा आपको, अगर 5 मिनट ज़्यादा लगा के हम 72 में 72 ला लेते हैं ना, तो काफ़ी बेहतर है, उधर आप आधो घंटा ज़्यादा दीजिएगा तो कोई गारंटी नहीं है कितना मार्क्स आएगा, ठीक है, तो समय प्रबंधन करना है। तो देखिए यहाँ टाइम बचाने के कारण थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया कि यहाँ पे 4 डेटा मान लिए, जबकि एवरेज क्या किसका किसका पूछा था, एवरेज पूछा था कि सी और डी, सी और डी का, यानी सी और डी जो 2 दुकानदार था उसके द्वारा बेचे गए 2 सालों में एवरेज पूछा था, तो सी और डी 2 दुकानदार का पूछा था ना, तो यहाँ पे 2 होता ना, तो यहाँ क्या होता, यहाँ 2 होता, लेकिन 2 तो होगा नहीं, क्योंकि आप ऊपर लिखेंगे रहेंगे डेटा 4, तो कैसे 2 लिखिएगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि अगर ये सी का है तो इसलिए सी का ब्रैकेट कर दीजिए और डी का कर दीजिएगा, तब आपको ध्यान में रहेगा कि यहाँ सी द्वारा 2 वर्षों में बेचा गया पेन है और ये डी द्वारा 2 वर्षों में बेचा गया पेन है, और हमको चूंकि औसत किसका निकालना है, सी और डी का, इसलिए सी और डी 2 क्वांटिटी है, तो 2 क्वांटिटी का औसत निकाल रहे हैं तो नीचे 2 होगा, तब आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ समय तो बचाने की कोशिश की है, लेकिन समय बचाने में आपको केयरफुल बहुत रहना पड़ता है, सचेत रहना पड़ेगा कि थोड़ा भी इरर ना हो जाए, लेकिन इस ऐसा मेथड है कि इसमें आपको इरर होने के चांसेस नहीं होगा, क्योंकि हमने एक डेटा अलग निकाला, दूसरा डेटा अलग निकाला, और यहाँ पे देख रहे हैं तो एक एक 2 डेटा है, तो भाई औसत में तो 2 ही होगा और सही होगा, ठीक है, इसलिए समय बचाने की जरूरत ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अपने आप को बताने के दौरान हम आपको बता देंगे कि कहाँ से आप कहाँ आपको स्टेप चुरा लेना है और कहाँ आपको स्टेप बढ़ाना है, दोनों चीज़ हम सिखाने वाले हैं कि स्टेप अपना से जान के कहीं कहीं बढ़ा के दिखाना है और कहीं कहीं स्टेप चुराना है, ताकि बढ़ाना इसलिए है कि आपको मेंस का एग्जाम है ना कि आपका पीटी का रहता है, तो भाई कैसे भी आंसर लाइए और बनाइए, लेकिन मेंस का है तो यहाँ पे आपको स्टेप दिखाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2015 में बी और सी, 2015 में बी और सी द्वारा एक साथ बेचे गए पेन का 2016 में बी और सी द्वारा एक साथ बेचे गए पेन से क्या निकालिए, अनुपात निकालिए, यानी आपसे पूछा गया अनुपात यानी रेशियो, तो अनुपात हमेशा 2 क्वांटिटी के बीच निकालना होता है, तो 2 क्वांटिटी दिया होगा, तो देखिए 2 क्वांटिटी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2015 में बी और सी द्वारा एक साथ बेचे गए पेन और 2016 में बी और सी द्वारा एक साथ बेचे गए पेन का अनुपात निकालिए, तो दोनों निकाल लीजिए। तो लिखिए वर्ष 2015 में बी और सी द्वारा बेचे गए पेन, ठीक है,
तो 2015 में बी और सी द्वारा देख लीजिए, 2015 में बी और सी द्वारा, तो बी और सी द्वारा, बी और सी द्वारा 2015 में, यानी ब्लू लाइन वाला, यानी बी का 160 और 190, 160 190, 160 और 190, 160 प्लस 190 बराबर हो जाएगा 16 9 25, 16 हाँ 9 25 10 35 350। ठीक है, अब देखिए 15 में निकाल लीजिए, उसी तरह बोल रहा है 16 में बताइए। तो 2016 में बी और सी का ही है ना, हाँ, बी और सी द्वारा बेचे गए पेन। अब क्या है 2016 में बी और सी द्वारा, तो बी 2016 में यानी ये वाला, 178 और 172, 178 172, 178 प्लस 172, ये भी दिख रहा है, आसानी जोर है। तो 178 दो करेंगे 180, 180 और 7 250, ये भी 350। ठीक है, अब देखिए, अब जो पूछा है, क्या पूछा है, अभिष्ट अनुपात, इसलिए लिखिए अभिष्ट अनुपात बराबर, अभिष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अभिष्ट अनुपात किसका किसका पूछा है, बी और सी 15 का, यानी 350, और बटा भी सिर्फ फिर 350, तो ये कट जाएगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 1:1 मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो 2000 बी का आंसर क्या हो गया, 1:1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2016 में ए और सी द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या 2015 में बी द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे निकाल लीजिए। तो हल, 2016 में ए और सी द्वारा बेचे गए पेन, तो लिखिए वर्ष 2016 में ए और सी द्वारा बेचे गए पेन, बेचे गए पेन, और 2015 में बी द्वारा बेचे गए पेन, ये भी लिख लीजिए, डेटा देख लीजिएगा एक बार। 2015 में बी द्वारा बेचे गए पेन, है ना। तो देखिए 16 में ए और सी द्वारा, 16 में ए और सी द्वारा, 16 में ए और सी द्वारा देखिए थोड़ा सा डेटा मिटाते हैं। 2016 में ए और सी द्वारा, तो देखिए ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। 2016 40 लाइन यानी 168, और सी में 172, 168 और 172, 168 और 172, 2016 में 168 और 172, तो यहाँ लिखिएगा 168 और 172, ये जोड़ दीजिएगा, 168 2 70, 70 70 34, यानी 340। देखिए ये सब इजी है, इसलिए कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको टफ लगे तो आप कैलकुलेटर यूज कीजिए। 2015 में बी द्वारा, तो 2015 में बी द्वारा देखिए डेटा कहाँ है, 2015 में बी द्वारा, तो 2015 बी, तो बी ए है, और 2015 का 160, क्या है 160, तो 160। ठीक है, 340 और 160। अब क्या पूछा है वो लिखा लिए, पूछ रहा है 2016 में ए सी द्वारा बेचे गए कुल पेन यानी 340, 2015 में बी द्वारा बेचे गए कुल पेन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये तो दिख रहा है 160 है, 340 है, ये अधिक है, और प्रतिशत अधिक पूछा है, इसलिए लिखे, इसलिए अभिष्ट प्रतिशत अधिक, चूंकि हमारा दिख रहा है कि अधिक है, तो इससे कितना अधिक है, तो 340 माइनस 160, और हमेशा हम बताएंगे प्रतिशत निकालने के लिए जिससे कंपैरिजन करे उसको नीचे रखते हैं। तो क्या पूछ रहा है, ए इससे कितना अधिक है, यानी इससे कंपैरिजन करा रहा है, तो ये नीचे 160 गुना 100, क्योंकि कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखिए, नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग का यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बड़ा रहता है, वो यहाँ तक तो सही करते हैं, अब उनको पता नहीं चलता 160 करना है कि 340 करना है, बहुत लोग यहाँ 340 कर देता है। तो वो चीज़ आप दिमाग में बैठा के रखिए, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हमने परसेंटेज वाला टॉपिक में बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो वहाँ से देखिए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बीपीएससी मैथ और रीजनिंग पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे भी परसेंटेज पढ़ाए हैं, 3-4 लेक्चर में पढ़ाए हैं, क्योंकि परसेंटेज ना बैकबोन है आपका पूरा डीआई का, मतलब आधार स्तंभ बोलेंगे उसको, उसके बिना कहीं नहीं चलेगा। तो वहाँ पर आए, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी प्रतिशत पढ़ाए, वहाँ भी हमने ये सब चीज़ बताया है कैसे ये सब आता है। अब यहाँ तो सब चीज़ नहीं बार बार बताएंगे ना, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिनको दिक्कत है। अब देखिए 340 माइनस 160, ये हो गया 180, और डिवाइड बाई 1.6, ये हो गया 112.5%, तो ये आपका आंसर हो गया।
अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर जी क्या इसको ऐसे हम नहीं कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे जैसे आया 130 ऐसे 340 माइनस 160, ऊपर लिखेंगे 180 बटा 160 गुना 100, और उसके बाद लिखे हम एक 112.5%। बहुत लोग इसको और बोलेंगे कि सर यहीं पे क्या है, हम एक स्टेप और लिखेंगे। देखिए आप लोग कहाँ कहाँ डाउट करते हैं वो सब क्लियर कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और बोलेंगे कि हाँ 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा, यानी ऊपर 900/8 हुआ। अब भाई 900/8 को करेंगे, 900/8 करेंगे, तो अब मेरा आया जो 112.5%। अब ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, ये भी प्रेजेंटेशन है। तो देखिए क्या दिक्कत होगा यहाँ पे, आप जब ये लिख रहे हैं ना इसके बाद ये सब, तो देखिए ये सब कोई स्टेप नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सब स्टेप ऐसा है जहाँ पे मार्क्स होगा, नहीं, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट होता है। डीआई में स्टेप और कैलकुलेशन का पार्ट है। तो कैलकुलेशन का पार्ट कुछ कुछ छोड़ा जा सकता है, क्योंकि देखिए क्योंकि हमें एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ किया जाता है, तो कैलकुलेटर अलाउ का मतलब ही क्या है कि वो कैलकुलेटर करेगा, तो हम इतना कैलकुलेटर में डालेंगे तो क्यों स्टेप लिखेंगे। तो इसके बाद ये 100% सही है, इसमें मत सोचिए कि स्टेप हमने चुराया, नहीं, ये सब स्टेप का पार्ट नहीं है, सब कैलकुलेशन का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, स्टेप और कैलकुलेशन का पार्ट। तो इस नहीं इतना नहीं कीजिए, जब ऐसे करने लगिएगा ना तो जो आपका पेपर होगा ना आंसर पेपर, उस पर भद्दा सा दिखेगा, वो सब नहीं, ये सब नहीं करना है। बस जितना हमको पूछ रहा है उतना ही काम हमको करके करना है। तो ये सब स्टेप नहीं है, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, तो कैलकुलेशन को स्टेप मत समझिए। हम आपको आगे बताएंगे कहाँ स्टेप चुराना है और कहाँ स्टेप बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2015 में ए, सी और डी द्वारा एक साथ बेचे गए पेनों की संख्या 2016 में इन्हीं दुकानदारों द्वारा बेचे गए पेन की संख्या से कितना अधिक या कम है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना अधिक या कम पूछा है, यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक या कम है, सिर्फ कितना अधिक है, हाउ मच है। तो देखिए वही 2015 में ए, सी, डी द्वारा, तो लिखिए वर्ष 2015 में ए, सी और डी द्वारा बेचे गए पेन, तो लिख दीजिए। और उसके बाद 2016 में, तो वर्ष 2016 में ए, उन्हीं दुकानदार पूछ रहे हैं, यानी ए, सी और डी द्वारा बेचे गए पेन। ठीक है, यही ना आपका डी। तब क्या करना होगा, डेटा देखना होगा आपका, इतना में एसीडी बेचे गए और इतना में बेचे गए। अब ए, सी, डी का डेटा देखना है 15 में, तो देखिए ए, सी, डी का डेटा, ए, सी, डी। अब देखिए ए, सी और डी का डेटा 2015 में ब्लू लाइन वाला, यानी आपका 158 और 190 और 162, 158, 190 और 162, क्या है 158, 158, 190 और प्लस 162, इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 158 प्लस 190 प्लस 162, 510। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा डेटा क्या है, ए, सी 2016 में, देखिए 2016 में, तो 2016 में ए, सी, डी का, तो 2016 का एलिस लाइन वाला है, तो 168, 172 और 164, 168, 172, 164। तो देखिए 168, 172 और 164। अब क्या कीजिएगा, इसको भी ऐड कीजिए, 168 प्लस 172 प्लस 164, 504। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा है, अब पूछा है कि 2015 में एसीडी द्वारा जो बेचा गया, 2016 में इन्हीं द्वारा बेचे गए पेन की संख्या से कितना अधिक या कम है, यानी कितना ही कम है अधिक है, तो 504 से 510 अधिक होता है, तो अधिक है। और पूछा है कितना अधिक है, तो इसलिए लिखे, इसीलिए अभिष्ट अभिष्ट अंतर या अधिक, क्योंकि अंतर ही निकालेंगे ना तो अधिक होगा, तो अभिष्ट अंतर या अधिक, तो 510 माइनस 504 और ये होगा 6, यानी 6 क्या है, पेन है, तो कभी कभी पेन भी लिख दीजिए, 6 पेन का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 2016 में सभी दुकानदारों द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, भी इजी है। 2016 में सभी दुकानदारों द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या बताइए। तो क्या लिखिएगा, हल में लिखिएगा अभिष्ट बेचे गए पेनों की संख्या। यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए अभिष्ट बेचे गए पेनों, अभिष्ट बेचे गए पेनों की संख्या, पेनों की संख्या। अब 2016 में सभी का डेटा देखना है, तो 2016 में देखिए कहाँ है डेटा। 2016 में तो देखिए 2016 में यानी येलो वाला लिस्ट जो है वो, अब सभी दुकानदार का देखना है तो यानी 168, 178, 172 और 164, 68, 78, 72 और 64। ठीक है, तो देखिए क्या डेटा था, 168, 178 और 172 और प्लस 164। तो क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो 168 प्लस 178 प्लस 172 प्लस 164, 682। यानी इतना पेन जो है सभी दुकानदार मिलके आपको क्या बेच रहा है, तो आपको बेच रहा है 2016 में। ठीक है, तो देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन यूपीएससी कभी पूछेगा, बीपीएससी कभी पूछेगा ही नहीं। बस हमने इसलिए डाला है कि आपको पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से शुरुआत करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो भी है कि जो एक देखिए जो बीपीएससी 1-2 साल से कर रहे हैं तो उनको तो ये सब क्वेश्चन इजी लगेगा, कोई नो डाउट, लगना भी चाहिए उनको अगर 2 साल 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि डीआई का बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन हमारा टारगेट वैसे स्टूडेंट भी है जो अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, जो अब बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा तो शुरुआत करना होगा इजी से ना, इसलिए वो भी पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा है, इसलिए पहला क्वेश्चन ऐसा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा हमको तीसरा क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक भी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक भी है, मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। यहाँ पे कई ऐसा क्वेश्चन है, यूनिट का बहुत बड़ा ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन में, और आपको जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है उसका भी ध्यान देना होगा, इसलिए हमको बेस्ट क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला कि दिए गए लाइन ग्राफ में एक जिला तेल वितरक यानी डिस्ट्रिक्ट वाइल डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसको जिला तेल वितरक है, मतलब जिला का एक कोई कंपनी, मतलब कोई यही वितरक है, डिस्ट्रीब्यूटर है, केंद्र एक सेंटर है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक तथा 4 अलग अलग दिनों के लिए तेल की कीमत को दर्शाता है। यानी 4 अलग अलग दिन है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 4 अलग अलग दिन में एक जिला तेल वितरक केंद्र द्वारा ओपनिंग और क्लोजिंग, देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग ब्लू से दिखाया, तो ओपनिंग इसका 150 है, और ओपनिंग देखिए डेटा का क्या इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए डेटा क्या दिया हुआ है, इन क्यूबिक मीटर। अब इसको हिंदी में रहता ना तो हिंदी थोड़ा इंग्लिश से रह गया, यहाँ पे ये दिया रहेगा घन मीटर में, घन मीटर में, हिंदी में क्यूबिक मीटर, घन मीटर हुआ, घन मीटर, और आरएस पर लीटर यानी प्रति लीटर। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग, तो ओपनिंग है ब्लू 150, 140, 134, 122, और देखिए क्लोजिंग है 140, 134, 120, 122, 102, और उसके बाद है प्राइस पर लीटर, यानी प्रति लीटर आपका दाम दिया हुआ है, सोमवार का 85 रुपया है, मंगलवार का 90 रुपया प्रति लीटर है, बुधवार को 90 और गुरुवार का 75 रुपया प्रति लीटर आपका ऑयल है यानी तेल है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या है। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझिए कि ये वाइल डिस्ट्रीब्यूटर है यानी तेल वितरक है, तब सोमवार के दिन उसके पास ओपनिंग यानी मान के दुकानदार है, तो दुकानदार दुकान ओपन करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ सामान रहता है, तो उसके पास मानिए एक तेल का दुकानदार है, वो अपना दुकान खुल रहा है, तो उसके पास 150 यूनिट तेल था, तो वही है ओपनिंग स्टॉक। और दिन भर में बेचारा बेचने के बाद देखा या भाई उसके पास 140 यूनिट अभी भी तेल है, तो वही बोला कि ओपनिंग स्टॉक 150 है, और क्लोजिंग यानी जब दुकान उसको बंद कर रहा है तो उसके पास 140 लीटर तेल अभी भी, लीटर नहीं मतलब यूनिट, क्यूबिक घन मीटर में। अब देखिए 140 में 150 में 140 है, 150 शुरू था, 140 हुआ था, कितना बेचा, 10 घन मीटर बेच दिया, यही ना, यानी सोमवार के दिन 10 घन मीटर बेचा।
उसी तरह 140 था 134 हुआ, ये कितना बेचा 6 घन मीटर। 134 था 120 हुआ तो 14 घन मीटर बेच दिया, और 122 है 102 है तो कितना बेच दिया 20 घन मीटर बेच दिया। अब देखिए, तो घन मीटर से तो आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो देखिए आपके सहूलियत के लिए दे दिया है नीचे, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। चूंकि लीटर जो तेल वितरक कंपनी बड़े बड़े टैंकों में उसके पास तेल रहता है, अब वो लीटर में नहीं, लीटर छोटा यूनिट है, हम लोग आधा लीटर 1 लीटर सामान खरीदते हैं तो लीटर में बोलते हैं, लेकिन तेल वितरक कंपनी के बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट में तेल रहता है तो वो घन मीटर में बोलता है। जैसे आप किसी किसी टैंक कभी गुजरेंगे और रोड से साइड से, तो आपको कहीं कहीं ऑयल डिपो रहता है, ऑयल डिपो रहता है तो क्या वहाँ पे देखिएगा उसका टैंक में घन मीटर क्यूबिक मीटर में लिखा रहता है, इतना 1000 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर या घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो मानिए 10 घन मीटर उस दिन बेचा, तो 10 गुना 1000 यानी 10,000 लीटर उस दिन बेचा। तो इसी तरह 6 के दिन 6000 लीटर बेचा, 14 में 14,000 बेचा, और 20 में 20,000 बेचा। ठीक है, तो इतना लीटर बेच दिया। अब इतना लीटर बेचा, मानिए 10,000 लीटर बेचा, और उस दिन 1 लीटर का दाम 85 रुपया था, तो 85 गुना इतना करेंगे तो उस दिन का अर्निंग हो गया। उसी तरह 6 गुना 90 करेंगे तो उस दिन 6000 गुना 90, 14,000 गुना 90, और 20,000 गुना 75, तो उस दिन का अर्निंग होगा। तो बस क्वेश्चन यही आपका है। अब क्वेश्चन समझ गए तो सारा का सारा जो इसका सब क्वेश्चन है बना लीजिएगा। बट आपको ध्यान रखना था ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसलिए आपको इससे समझना जरूरी था। तो हमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या, एक तो यूनिट बहुत जबरदस्त यूज हुआ, आपको देखिए एक बार यूनिट बदला, फिर इसको हमको यूज करना है यूनिट का। यहाँ देखिए यहाँ लीटर में दिया हुआ है, यहाँ घन मीटर में दिया हुआ है, यहाँ मीटर में दिया है। चूंकि प्राइस हमारा लीटर में दिया हुआ है तो हमारा 10 गुना 85 नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि घन मीटर गुना 85 कर रहे हैं, क्योंकि 85 पर लीटर का ना दाम दिया हुआ है, तो हम तेल जो है उसको लीटर में बदलेंगे तब ना गुना करेंगे। तो 10 घन मीटर और 1 घन मीटर बराबर 1000, तो इतना लीटर। अब इतना लीटर हो गया तो 85 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 लीटर का दाम इतना आता है, इतना गुना इतना लीटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन समझ लिए, तो अब पहला क्वेश्चन बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बृहस्पतिवार को अर्जित राशि ज्ञात कीजिए, और भी लाख में। देखिए ये सब जो बगल अगल में लिखा रहा है यूनिट, तो यूनिट पे बहुत विशेष ध्यान दीजिए पढ़ने के दौरान। अगर जैसे देखें तो उसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए उस क्वेश्चन पेपर पे, ताकि आपको ऐसा नहीं कि लास्ट में लाख में पूछा है और अब आप 1000 में लिख के छोड़ दिए जो आंसर आया हो, तो उससे क्या होगा कि आप लाख में नहीं ले गए तो आधा 1 नंबर कट जाएगा आपका, जबकि आंसर सही रहते हुए भी। तो जैसा ही दिखे कि अच्छा लाख में पूछा तो इसको स्टार्ट कर दीजिए ताकि याद रहे, अगर छूटे नहीं, क्योंकि एग्जाम के समय एग्जाम प्रेशर होता है ना, उस समय 3 घंटे में सब कुछ करना है। तो देखिए क्या है, तो बृहस्पतिवार को अर्जित राशि पूछ रहा है, यानी बृहस्पतिवार कहाँ है, तो यानी गुरुवार, वहाँ बृहस्पति या गुरु है, तो मानिए दोनों चीज है। अब बृहस्पतिवार को अर्जित लाभ, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना था 122, क्लोजिंग स्टॉक 102, तो बेचा कितना 20, इस दोनों का माइनस कीजिए 20 घन मीटर, घन मीटर। अब 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 1000 से गुना करेंगे तो 20,000 लीटर हो गया। अब 20,000 बेचा, और उस दिन 75 रुपया 1 लीटर का दाम था, यानी 20,000 गुना 75 करेंगे तो 75 दूना 150 और 4 जीरो, ठीक है ना। तो इतना क्या हो गया रुपया उस दिन अर्जित हुआ, उसको बेचा 20,000 लीटर तेल बेच रहा है, और 1 लीटर का दाम 75 रुपया था, तो वो 15 लाख रुपया का उस दिन तेल बेचा। तो क्या पूछ रहा है आपको, कि पूछ रहा है कि भाई बृहस्पतिवार को अर्जित राशि बताइए, अर्जित राशि और भी लाख में। तो देखिए अर्जित राशि तो इतना है, अगर आप इतना छोड़ के आंसर कर दीजिएगा तो आपका सही हुआ क्या, नहीं आंसर सही है, लेकिन जो पूछा वो नहीं है, क्योंकि इतना तो आप 15 लाख पढ़ने पे ना रहा है, तो इसको लिखना होगा आपको क्या 15 लाख। 1 लाख बराबर क्या होता है, 1 पे 5 जीरो, तो 5 जीरो से डिवाइड कर देंगे तो 5 जीरो से कट गया, देखिए 5 जीरो कट गया तो बचेगा 15 लाख। अच्छा हिंदी है ना, इंग्लिश हिंदी के कारण कभी कभी ध्यान ही नहीं रहता है किसका लेक्चर बन रहा है, हिंदी का बन रहा है या इंग्लिश का बन रहा है, तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो तो समझ लीजिएगा। 15 लाख, ठीक 15 लाख, तो यही पूछ रहा है, तो इसी को अब देखिए, अब हमको तो क्या हुआ 2 स्टेप में 2 लाइन में निकल गया आंसर। तो ये पीटी में अगर पूछता तो हम ऐसे करके आंसर 15 लाख वाला आंसर विकल्प रहेगा उसको टिक कर देते, या ओएमआर में गोला कर देते। लेकिन चूंकि मेंस का है तो यहाँ पे मेंस में तो दिखाना पड़ेगा ना हमें, तो दिखाएंगे हम कैसे ये होगा। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, तो लिखिएगा कि बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार का ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए, ओपनिंग स्टॉक। उसी तरह बृहस्पतिवार का क्लोजिंग स्टॉक,
ठीक है। तो बृहस्पतिवार का ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना है, बृहस्पतिवार का ओपनिंग स्टॉक, अब देखिए अभी सबको मिटा देते हैं थोड़ा, ताकि आपको डेटा दिखने में इजी रहेगा। अब देखिए बृहस्पतिवार का 122 है आपका ओपनिंग और 102 क्लोजिंग। तो 122 क्या है, घन मीटर, और 102 है, 122 102, 102 घन मीटर। आप कहिएगा सर जी घन मीटर को एथी में खरीद बदल दें, हाँ बदल दें, वहाँ भी बदल दें या आगे बदल लीजिएगा। अब देखिए ये हो गया, तो इसीलिए बृहस्पतिवार को बेची गई तेल की कुल मात्रा, बेची गई तेल की कुल मात्रा, देख रहे हैं। अब देखिए हम जो लिख लिख के आपको बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि आपको भी लिखने का आदत हो जाए, और लिखना बहुत बड़ी समस्या रहता है। बहुत लोग सोचते हैं सर बना तो लेते हैं आंसर, आंसर भी मेरा सही आता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं, इसमें क्या लिखना चाहिए। देखिए क्या लिखा है बस, अब बृहस्पतिवार के दिन पूछा है तो भाई ओपनिंग और क्लोजिंग इतना है, तो भाई कितना बेचा गया तेल बता दीजिए, पहले लिखिए। तो बृहस्पतिवार को बेची गई तेल की कुल मात्रा कितना हो जाएगा, तो 122 माइनस 102, तो ये कितना हो जाएगा 20 घन मीटर, लिख लीजिए आप 20 घन मीटर। और 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर, यानी ये हो जाएगा 20,000 लीटर, 20,000 लीटर, दिख रहा है 20,000 लीटर। ठीक है, अब 20,000 लीटर बृहस्पतिवार को बेचा है, तो भाई अर्जित राशि पूछ रहा है, अब उस दिन का दाम कितना है 75, तो लिखिए इसीलिए अभिष्ट अर्जित राशि, अभिष्ट अर्जित राशि बराबर, अभिष्ट अर्जित राशि बराबर कितना, तो 20,000 लीटर बेच रहा है, और उस दिन कितना दाम है 75 रुपया दाम है, तो यानी गुना 75, तो इसको कीजिएगा तो 75 दूना 150, और 2 4 0 है, 4 0 है, तो इसको देखिएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 15 लाख। ऐसे भी जानते हैं कि 1 लाख बराबर 10 के 1 पे 5 जीरो होता है, तो 5 जीरो दशमलव शिफ्ट कर दीजिए, तो 15 लाख रुपया आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अब बहुत लोग यहाँ तक भी लिख के छोड़ता, लाख पे अगर ध्यान जो नहीं देगा, तो आंसर तो उनका भी सही है, लेकिन जिसमें पूछा उसमें हुआ तो आधा 1 नंबर कटेगा, लेकिन इसमें दिया लाख में पूछा है तो हम 15 लाख रुपया तक लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ लोग क्या हो गया कि बोलेंगे सर जी कि आप ऐसे तो किए हैं, लेकिन क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या, आप हमको, उनको लगेगा कि सर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चौड़ा बता रहे हैं, हम तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, अभीष्ट अर्जित राशि। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ आपको चुराना है और कहाँ आपको बचाना है, कहाँ स्टेप ज़्यादा लिखना है, मतलब जान के हम 1 2 स्टेप ज़्यादा लिखेंगे, और कहाँ पे हमको स्टेप चुराना है। देखिए, तो अभीष्ट अर्जित राशि, तो अभीष्ट अर्जित राशि बृहस्पति का है, तो बृहस्पति का कितना ओपनिंग क्लोजिंग, 122 102 75, 122 102, 122 102, और ये देखिए ये क्यूबिक मीटर है यानी घन मीटर, इसको 1000 से करेंगे तो लीटर, और उस दिन का रेट है 75, तो ये करिएगा तो आ जाएगा 20 गुना 1000 गुना 75, और ये कीजिएगा तो आएगा 15 लाख, और इसको लिखिएगा तो 15 लाख। ठीक है, इतना। अब कहिए, कोई कहेगा कि सर ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, हाँ 100% कर सकते हैं, नो डाउट 100% सही है आपका आंसर आएगा। देखिए अब दोनों में क्या अंतर है ये देखिए, चूंकि इसमें आपने क्या किया है कि थोड़ा सा देखिए, ये है मेंस का पेपर, मेंस का पेपर तो आप कितना जान रहे हैं, कितना तेज हैं नहीं जानते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो पेपर पे रहता है एग्जामिनर उसी को देख के इवेलुएट करता है। तो पेपर पे बढ़िया प्रेजेंटेशन माना जाएगा कि बढ़िया स्टूडेंट है, पेपर पे घटिया प्रेजेंटेशन माना जाएगा कि स्टूडेंट घटिया है, जबकि हो सकता है कि वो स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन वो प्रेजेंटेशन बढ़िया से नहीं कर पाया, शॉर्ट में बना लिया, या अच्छा से स्टेप नहीं लिखा, माना जाएगा उसको नहीं आता है। जबकि ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, वो आता है, लेकिन हो सकता है किसी कारण उन्होंने लिखा हो, सोचा होगा इस शॉर्ट में बना लेते हैं टाइम बचाने के लिए। तो देखिए वहाँ पे होगा, यहाँ पे सही है लेकिन होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है, तो समझेगा टीचर कि यार पता नहीं कहाँ कहाँ से कर लिया है, और ये तो आधा 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। लेकिन इस वाले में क्या है कि हर चीज़ इसमें हम दिखा रहे हैं कि हाँ भाई बृहस्पतिवार को ओपनिंग स्टॉक इतना है, ग्राफ से लिए हैं,
क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ग्राफ से लिए हैं। उसके बाद बृहस्पतिवार को तेल कितना बेचा गया भाई, इतना लीटर। उसके बाद अभिष्ट अर्जित लाभ, अर्जित राशि इतना लिखा। तो इसमें क्या किया हमने कि एक दो स्टेप लिख के दिखा रहे हैं, ताकि कॉपी पे बढ़िया से दिखेगा ना, कॉपी पे, तो आपको ठीक ठाक मार्क्स मिले, मतलब कटेगा नहीं, देखेगा हाँ भाई सब लड़का किया है, ओके ओके, आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे होगा कि थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया कि आधा मार्क्स को भी शॉर्ट कर देगा, और आधा 1 मार्क्स का तो बहुत खेला होता है ना। फाइनल रिजल्ट में तो 1 मार्क्स में 20-20 रैंक आगे पीछे रहेगा, 20-20 क्या 50-50 भी आगे पीछे रहता है। तो ये चीज़ का देखना है, तो कहाँ आपको जनरेट करना है स्टेप और कहाँ आपको कम करना है वो अभी। तो यहाँ तो हमको जनरेट किए हैं, यहाँ पे हम 1-2 लाइन ज़्यादा लिखे हैं, तो यहाँ पे हमने स्टेप बढ़ाया है, और कहाँ स्टेप घटाएंगे वो भी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। सोमवार और मंगलवार को मिलाकर बेचे गए तेल का आयतन सभी दिनों में मिलाकर बेचे गए तेल के औसत आयतन से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। अब देखिए बोला है सोमवार और मंगलवार को मिलाकर बेचे गए तेल का आयतन, यानी तेल का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो निकालिए सोमवार और मंगलवार को बेचे गए, देखिए सोमवार और मंगलवार को बेचा गया तेल का आयतन लिख दीजिए, तेल का आयतन। अब सोमवार और मंगलवार को कैसे निकालिएगा, तो देखिए सोमवार और मंगलवार को डेटा देखना होगा ना। तो देखिए सोमवार और मंगलवार को, तो सोमवार को तेल कितना बेचा है, 150 में से 140 जाएगा तो 10, और मंगलवार को 140 में 106, यही ना। तो 150 140, तो लिखिएगा क्या 150 माइनस 140, ये क्या होगा घन मीटर में, और घन मीटर तो घने मीटर में ना लीजिए क्योंकि परसेंटेज ही है, तो इतना, और प्लस, और मंगलवार को क्या है 140 माइनस 134, तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 6, यानी 16 घन मीटर। हमेशा जो यूनिट में रहेगा वो यूनिट हमेशा लिख के रखिए, ताकि गलत होने का चांस है। हम घन मीटर में निकालें, घन मीटर में रहने दिए, ठीक है। अब देखिए सभी दिनों में मिलाकर बेचेगा तेल का औसत आयतन, तो देखिए औसत है और आयतन भी है, तो सभी दिनों में, तो देखिए अब यहाँ पे कीजिए सभी दिनों में बेचे गए तेल की औसत आयतन, बेचे गए तेल का औसत आयतन, क्या पूछ रहा है, औसत आयतन पूछ रहा है। अब देखिए औसत आयतन कैसे, 4 दिन है, 4 दिन है ना। अब चारों दिन का औसत आयतन निकालना है, तो 150 में से 140, 140 में से 134, 134 में 120, और 122 में से 102, ये आपको लिखना होगा। तो देखिए क्या लिखिए, एक तो पहला तो है 150 में से 140, मंगलवार को क्या है 140 में से 134, और बुधवार को 134 में से 120, और गुरुवार को 122 में 102। और देखिए 4 दिन है, और चारों दिन का औसत निकालेंगे तो क्या होगा बटा 4, देख ये जाएगा 10, और ये हो जाएगा 6, और 20 10 14, और हो जाएगा 22 यानी 12 12 10 22, यहाँ पे 102 है ना, 102 है तो 20 होगा, और बटा नीचे 4। अब जोड़िए 20 10 30, 10 6 16 4 20, 20 10 30 20 50, 50 बटा 4, और इसको कीजिएगा तो 12 चौक 48, 12 पचे 60, यानी 4 एकम 4, 2 4 2 8, 4 पचे 20, इतना घन मीटर। क्या हो गया, इतना घन मीटर, ठीक है। एवरेज निकाल औसत निकाल लिए। अब देखिए दोनों निकल गया। अब क्या पूछा है, देखिए बोला कि सोमवार और मंगलवार को मिलाकर बेचे गए तेल का आयतन, सोमवार मंगल यानी 16, सभी दिनों में मिलाकर बेचे गए तेल के औसत आयतन से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, यानी ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। तो दिख रहा है ना 16, 12.5 दोनों, देखिए दोनों यूनिट सेम में है, चलेगा, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है तो चलेगा, लीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। इतना और इतना, तो इतना कितना ज़्यादा है, तो 16 12.5 से ज़्यादा है, तो उसको परसेंटेज निकालना है, तो लिख लीजिए, लिखिएगा इसीलिए अभीष्ट प्रतिशत अधिक बराबर। तो देखिए क्या है, ये आपका 16, ये 16 है, 12.5 है,
तो कितना अधिक है, तो 16 में से 12.5 घटा देंगे तो अधिक होगा। और किसके से पूछा है, जिससे कंपैरिजन करता है उसको नीचे करते हैं, तो इससे पूछा है कि ए इससे कितना कम या अधिक है, तो 12.5 से पूछा है, तो 12.5 से पूछा है तो 12.5 नीचे होगा, गुना 100 होगा, और आपका कैलकुलेटर का यूज आएगा। अब तो देखिए 16 माइनस 12.5 डिवाइडेड बाई 0.125, ये आ रहा है 28%, जो कि आपका आंसर हो गया। क्या हुआ, 28%। चलिए अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि सर जी आप यहाँ पे पिछले बार क्वेश्चन में तो बताए हैं कि स्टेप हमको बढ़ाना है, और यहाँ पे स्टेप काहे नहीं बढ़ाए हैं, ज़्यादा स्टेप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा कॉपी पे दिखेगा ना। देखिए नहीं, ज़्यादा भी हमको नहीं करना है, अति सर्वत वर्जित है, अति कहीं नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बोल सकता है कि सर औसत निकालना है तो सभी दिन में हम अलग अलग निकालते हैं, या भाई सोमवार को इतना तेल बेचा, मंगलवार को इतना, बुध को इतना, और गुरुवार या बृहस्पतिवार को इतना, उसके बाद हम औसत निकालते। तो क्या जरूरी है उतना करने से, उतना करने से कोई स्टेप थोड़ी है वो कि उसमें आपको मार्क्स कट जाएगा या घट जाएगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सभी उल्लिखित होना चाहिए, उल्लेखित दिनों के सभी उल्लेखित, थोड़ा सा यहाँ पे इधर है, सभी उल्लेखित हैं, सभी उल्लेखित, उल्लेखित, सभी उल्लेखित, उल्लेखित दिनों के लिए कुल कमाई कितनी है आपको लाख में बताना है, यानी जो 4 दिन हैं तो चारों दिन में कुल कमाई कितना हो रहा है, ठीक है। चलिए अब चारों दिन के लिए पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, कुल कमाई तो पहले अलग अलग दिन के लिए निकाल लीजिए। तो लिखिए कि सोमवार के दिन अर्जित राशि, या सोमवार को लिखिए, सोमवार को, या सोमवार का कुल कमाई, ऐसे लिख लीजिए, कमाई दिया है वर्ड तो उसी के लैंग्वेज में लिखिए, सोमवार का कुल कमाई। जिस लैंग्वेज, जिस टाइप का लैंग्वेज अगर क्वेश्चन में लिखता है ना, उसी टाइप को हमको लिख के आगे बढ़ना रहता है। सोमवार का कुल कमाई, तो सोमवार का कुल कमाई क्या होगा, अब सोमवार का कुल कमाई देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए 150 ओपनिंग था, 140 था, 10 यूनिट उस दिन बेच रहा था, तो 10 घन मीटर और 1 घन मीटर वाले 1000, यानी 10 गुना 1000, तो 10,000 लीटर, और 85 रुपया रेट है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 85 से, तो जो होगा उस दिन का कम उसका अर्निंग होगा, अर्जित राशि होगा। उसी तरह से इसका दोनों का माइनस गुना 1000 गुना इतना, इस दोनों का माइनस गुना 1000 गुना इतना, इतना गुना इतना, ठीक है। तो यही हमको वहाँ के करना है। तो देखिए 150 गुना 140 था, तो 150 माइनस 140, ये कितना हो गया, घन मीटर, और घन मीटर को लीटर में बदलना है तो 1000, और गुना उस दिन का रेट कितना था, मिस कर गया, रेट कितना था, रेट था 85, रेट था 85, रेट कितना था 85। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, दिख जाएगा उधर, दिख जाएगा। अब सोमवार का है तो कर लीजिए, तो सोमवार का देखिए क्या कर लीजिएगा, 150 में से 140 जाएगा तो 10, और 10 बचे 85, यानी 850, और 3 जीरो है इतना, ठीक है, दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है, थोड़ा 8 को अच्छा कर देते हैं, इतना। अब इसको अगर लाख में बदलेंगे तो लाख में बदलेंगे क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 8.5 लाख, ठीक है। चलिए सोमवार का हो गया, अब मंगलवार का करते हैं। मंगलवार, मंगलवार का कुल कमाई, मंगलवार का कुल कमाई, तो उसी तरह मंगलवार का भी डेटा देखेंगे, तो मंगलवार का डेटा क्या था, 140 माइनस 134 था, अब 2 बार 3 बार लिखे हैं तो लग तो रहा है कि यही था, 134 गुना 1000, और गुना उस दिन 90 रुपया था प्राइस उसका, है ना, 140 134 1000 गुना 90, इसको कीजिएगा तो 140 में 134 जाएगा तो 6 6 नक 54, यानी 54 पे 4 जीरो, अब 54 पे 4 जीरो इसको कीजिएगा तो 5.4 लाख, ठीक है। उसी तरह मंगलवार को हो गया, तो मंगल बुध, बुधवार, तो बुधवार का कुल कमाई, बुधवार का कुल कमाई कितना था, 134, और माइनस कितना था, डेटा देख लीजिए थोड़ा सा, बुधवार का देखिए 134 120 और 90, 134 120, 134 और 120, 134 और 120, देखिए 134 120, और गुना 1000, और गुना 90, और देखिए 34 में 20 जाएगा तो 14, 14 गुना 90 कितना होगा, देखिए तो 14 गुना 90, 1260, 1260, और 1260, और 3 जीरो है, ठीक है, 3 जीरो है,
तो 1260 पे 3 जीरो, इसको लाख में बदलिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12.6 लाख। अब देखिए लाख कैसे किसी को बदलने नहीं आ रहा है, कैसे नहीं बदलने आएगा, 1 लाख बराबर क्या होता है, 1 पे 5 जीरो, तो 1 लाख से डिवाइड करेंगे यानी 5 जीरो से डिवाइड करेंगे यानी 5 जीरो के बाद दशमलव, तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी 12.6। अब बुधवार हो गया, गुरुवार लिखिए या बृहस्पतिवार लिखिए, बृहस्पतिवार का कुल कमाई, तो बृहस्पतिवार का देखिए 120 होना चाहिए, माइनस कितना था, अच्छा 122 है, 122 कैसे होना चाहिए। अच्छा देखिए थोड़ा टेक्निकल इस क्वेश्चन में टाइपिंग है, लग रहा है कि ऐसे जो डेटा है उसी पे बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन देखिए टेक्निकल क्या होगा कि मानिए 150 क्लोजिंग था, 140 ओपनिंग 150 था, क्लोजिंग 140 हुआ, अगले दिन के लिए जो क्लोजिंग इसका था उसका ओपनिंग होगा, क्योंकि उसके पास 150 यूनिट था या और 10 यूनिट बेच दी, 140 बचा, वही ना 140 अगले दिन के लिए ओपनिंग बनेगा, तो 140 ओपनिंग 134 क्लोजिंग, यही इसका क्लोजिंग अगले दिन के लिए ओपनिंग बनेगा 134 है, देखिए 120, अब यही क्लोजिंग अगले दिन के लिए ओपनिंग बनना चाहिए, यानी यहाँ पे 120 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 122 है डेटा का, या तो यहाँ पे 122 होगा नहीं तो यहाँ पे 120 होगा, क्योंकि जो उसका क्लोजिंग है वही यहाँ पे ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि मान के तेल कंपनी है उसके पास 150 ही तेल ही था, तो यहाँ पे 120 यहाँ बचा, तो यहाँ 122 कैसे है, 2 लीटर 2 यूनिट उसके पास तेल कहाँ से आ गया, नहीं, लेकिन चलिए जो डेटा दिया हुआ है मान लीजिए 2 लीटर कहीं से तेल ला लिया होगा उस दिन, ठीक है, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे 122 102 है, 122 102 और 75 का रेट है, 122 102, तो देखिए तो यहाँ पे 122 है, 122 102 गुना 1000 और 75 का रेट है, तो ये कितना हो जाएगा, 122 102 20 और 75 दूना 150 और एक जीरो उसका और 3 जीरो इसका, हो गया ना, 2 4 5, तो ये कितना हो जाएगा 15 लाख, 15 लाख रुपया, ये क्या हो जाएगा 15 लाख। अब देखिए सोमवार से बुध बृहस्पतिवार यही था, 4 दिन ही था ना, और कोई है, हाँ 4 ही दिन था, तो 4 दिन था, चारों दिन का हम कमाई निकाल लिए, तो अब हमसे पूछ रहा है कि सभी उल्लेखित दिनों के लिए कुल कमाई कितनी होगी, ठीक है, तो आप को टोटल कमाई निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए, तो लिखिए इसीलिए अभिष्ट कुल कमाई, अभिष्ट कुल कमाई, अभिष्ट कुल कमाई बराबर क्या लिखेगा, लिखिए, तो लाख में दिया था तो इसलिए सब डेटा को लाख में रखें, 8.5 5.4 12.6 अब प्लस 15, अब इस सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने के लिए कैलकुलेटर यूज कीजिए, 8.5 प्लस 5.4 प्लस 12.6 प्लस 15, ये हो रहा है आपका 41.5 लाख रुपया, ये आपका आंसर होगा 41.5 लाख रुपया, कितना आ गया 48.5 लाख रुपया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि शुक्रवार को बृहस्पतिवार की तुलना में बिक्री में 10% की कमी होती है लेकिन कीमत 20% बढ़ जाती है, तो बुधवार शुक्रवार को मिलाकर कुल कमाई का सोमवार मंगलवार और बृहस्पतिवार को मिलाकर कमाई से अनुपात बताइए। अब देखिए अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात तो 2 क्वांटिटी के बीच होगा, तो 2 क्वांटिटी कौन कौन है, तो एक बोला है बुधवार और शुक्रवार को मिलाकर कुल कमाई, तो बुधवार शुक्रवार को कमाई निकालेंगे, फिर सोमवार मंगलवार और बृहस्पतिवार को मिलाकर कमाई और दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए बुधवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का तो डेटा दिया हुआ है ग्राफ में, शुक्रवार का डेटा दिया हुआ है क्या, नहीं, शुक्रवार का डेटा नहीं दिया हुआ है ग्राफ में, इसीलिए इसके पहले वाला एक लाइन शुक्रवार का डेटा हमको का व्यवस्था कर रहा है, बोल रहा है कि शुक्रवार को बृहस्पतिवार की तुलना में बिक्री में 10% की कमी हो जा रहा है और उसका कीमत 20% बढ़ जा रहा है, यानी जो बृहस्पतिवार का जो तेल उसका तेल जो बेच रहा है कंपनी वही डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें 10% की कमी हो जा रहा है शुक्रवार के दिन, और जो बृहस्पतिवार के दिन मूल्य रह रहा है तेल का प्राइस रह रहा है वो 20% बढ़ जा रहा है, तो हमको शुक्रवार के दिन का निकल जाएगा, ठीक, तो चलिए,
तो पहले हमको शुक्रवार का निकालना है। तो लिखिए बृहस्पतिवार को तेल की बिक्री, देखिए बृहस्पतिवार का को तेल की बिक्री। और बिक्री कैसे निकलेगा बृहस्पतिवार को तेल की बिक्री? तो डेटा देखना होगा बृहस्पतिवार को तेल की बिक्री के लिए। तो देखिए बृहस्पतिवार के दिन तेल की बिक्री 120 है और 100 क्या है, डेटा दिख नहीं रहा है, 122 है 102 है, 122 और 102, तो 122 और 102, चलिए 122 और 102 कितना हो गया 20 घन मीटर, यही ना, यूनिट जो है उसमें लिखेंगे 20 घन मीटर। इसीलिए बृहस्पतिवार को इतना है तो शुक्रवार को क्या होगा 10% की कमी होती है। तो लिखिए शुक्रवार को तेल की बिक्री क्या होगा? अब 10% की कमी हो रहा है, तो बृहस्पतिवार को तो 20 था और 10 का कमी हो रहा है, तो 100 माइनस 10 बटा 100, तो ये कीजिएगा तो होगा 20, 100 में से 10 गया 90 बटा 100, और ये कीजिएगा तो 109 दूना 18 घन मीटर, 18 घन मीटर। अब देखिए जिनको ये नहीं आ रहा होगा कि कैसे ये हो गया चमत्कार, तो चमत्कार कुछ नहीं होगा, पिछले वाले हम लेक्चर में जहाँ पे हम प्रतिशत पढ़ाए हैं ना, वहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं कैसे होता है, तो वो वाला वीडियो देख लीजिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे भी आप देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए क्या होता है कि बोल रहा है कि बृहस्पतिवार को 20 घन मीटर बेच रहा है, अब बोल रहा है 10% की कमी हो जा रहा है, तो कुछ लोग करेगा कि 20 का 10% पहले निकालेगा, ठीक है, तो 20% 10% निकालिएगा तो क्या होगा 1 0 से 1 0 यानी 2 घन मीटर, है ना, यानी तो बोला 10% कम हो रहा है यानी 2 घन मीटर कम हो जा रहा है। तो शुक्रवार के दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार के दिन बृहस्पतिवार के दिन 20 था अब उस दिन 2 कम हो जाएगा, 18 घन मीटर, यही ना। तो देखिए एक तरीका तो ये भी है कि पहले 10% 20 का निकालिए 2 घन मीटर आया, शुक्रवार को भाई 2 घन मीटर कम बेचेगा तो 20 माइनस 2 18 घन मीटर। एक तरीका ये भी है कि डायरेक्ट वैल्यू निकालना है कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो 18 आया है वहीं तो यहाँ पे 18 आया है, तो 20 गुना 100 माइनस 10, देखिए 100 माइनस 10 कर जब घटेगा तो माइनस करेंगे 100 माइनस, देखिए हम आपको परसेंटेज में बता रहे 100 माइनस 100 होगा, ये तो सब में रहेगा, अगर यहाँ पे घटेगा तो माइनस में, अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो प्लस में, जितना परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10% घट रहा है, इसलिए 10% घट रहा है तो -10, तो -10/100, तो डायरेक्ट वो वैल्यू देता है जो वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या 2 स्टेप करेंगे और यहाँ पे एक ही स्टेप में है, तो क्यों फालतू का 2 स्टेप करेंगे, इस स्टेप में तो कोई मार्किंग रहता नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है, तो ऐसे नहीं करें। तो देखिए ऐसे ऐसे जगह पे हमको स्टेप चुरा लेना है, ऐसे ऐसे जगह पे फालतू लिख लिख के नहीं करना है कि हाँ 2 लाएँ फिर घटाएं फिर ये करें, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे ना मार्क्स मिलेगा, बाकी फालतू का आपका पेपर पे जो ले रहेगा आंसर रहेगा वो बकवास टाइप का दिखेगा। तो 18 घन मीटर हो गया, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है कि बृहस्पतिवार को दिन तेल का बिक्री तो निकाल लिए, और बृहस्पतिवार के दिन दाम का निकालिए। तो लिखिए बृहस्पतिवार को तेल की कीमत, बृहस्पतिवार को तेल की कीमत, तो बृहस्पतिवार के दिन तेल की कीमत कितना है, हाँ देखना होगा ना बृहस्पतिवार के दिन तेल का कीमत कितना है, बृहस्पतिवार को तेल की कीमत 75 है, कितना है 75 रुपया पर लीटर है, 75 रुपया पर लीटर है, तो क्या है 75 रुपया पर लीटर। इसीलिए शुक्रवार के दिन, शुक्रवार को तेल की कीमत, दिख रहा है ना, हाँ शुक्रवार को तेल की कीमत। अब देखिए बोल रहा है क्या शुक्रवार को क्या होगा कि जो बृहस्पतिवार को दिन है उसका 20% बढ़ जाता है, यानी 75 का 20%, यानी 100/100 और 20% बढ़ रहा है यानी ऊपर +20, यही अगर घटता तो -20 करते हैं। तो देख रहे हैं अगर कहीं 100/100 दोनों में कॉमन रहेगा, अगर प्लस हो गया यानी बढ़ रहा है, माइनस हो गया यानी घट रहा है, तो देखिए ऊपर वाले में घट रहा था 10% कमी हो रहा है तो 100 - 10, नीचे वाले में 20% बढ़ रहा है इसलिए 100 + 20, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो थोड़ा हो जाएगा 75 गुना 120/100, और ये तो दिख रहा है आपको 25 × 75, 25 × 100, 4 × 90 रुपया होगा, ये हमको दिख रहा है।
लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप कैलकुलेटर कर लीजिए। 75 75 गुना 120, 9,000 बटा 100, 90 रुपया। ठीक है, 90 रुपया आपका हुआ। अब देखिए हमको शुक्रवार के दिन पता चल गया कि वो 18 घन मीटर बेच रहा है तेल और उस दिन का दाम है 90 रुपया। तो शुक्रवार के दिन जितना कमाई होगा निकाल लेंगे। हाँ देखिए, और उसके बाद तो बाकी सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार को तो कमाई निकाल ही सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अब देखिए अब कुल कमाई पूछ रहा है तो अब क्या निकालेंगे, कमाई निकालना होगा। आपका क्या पूछा है क्वेश्चन में? अच्छा रेशियो पूछ रहा है ना। हाँ, बुधवार और शुक्रवार को मिलाकर कमाई, बुधवार और शुक्रवार का निकालिए। तो लिखिए बुधवार और शुक्रवार। तो देखिए यहाँ लिख लीजिए अब देखिए कहिएगा सर अब कब क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चल रहा है। तो हाँ भाई, ये शुक्रवार के दिन के लिए हम काम किए हैं, अब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए अब। तो अब लिखिए बुधवार और शुक्रवार का, बुधवार और शुक्रवार को कुल कमाई, शुक्रवार का कुल कमाई लिख लीजिए, कुल कमाई। तो कुल कमाई कैसे निकालिएगा, वहीं जितना ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक का गुना 1,000 प्लस जितना रेट होगा। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं डेटा 134 120, इतना ओपनिंग क्लोजिंग है, गुना 1,000 और गुना 90 रुपया आपका बुधवार का दिन का ये है, प्लस उसके लिए है तो ये बुधवार का दिन का हो गया। ठीक है, और शुक्रवार के दिन देखिए कितना बेच रहा है, तो शुक्रवार के दिन 18 घन मीटर बेच रहा है और उस दिन का कीमत 90 है। तो 18 घन मीटर, तो 18 घन मीटर और घन मीटर को लीटर में बदलने के लिए 1,000 और गुना 90 रुपया दाम है। अब देखिए इसको बदलिए, 134 में से 20 गया तो 134 में से 120 गया तो 14 और 14 नवा 14 गुना 9 126 होगा ना, 26। तो 126, तो 14 नवा और 3 1 4 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 18 गुना 9, 18 गुना 9 162 और 3 और 1 4 0, 3 1 4 0 और दोनों को जोड़ लीजिए तो 126 और प्लस 162, 288, यानी 288 पे 4 0, इतना रुपया। तो बुधवार और शुक्रवार के दिन का कमाई निकल गया। अब देखिए किसके दिन पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि सोमवार मंगलवार और बृहस्पतिवार, सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार। तो लिखिए सोमवार मंगलवार और बृहस्पतिवार का कुल कमाई कितना, कुल कमाई। अब एक एक करके सबका लिखिए। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं डेटा 100 हमको मालूम है, तो 100 बचे, आप डेटा वहाँ से देख लीजिएगा। 140 गुना 1,000 गुना 85 रुपया दाम है। देखिए क्या किया, ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, तो इतना घन मीटर बेचा तो घन मीटर को लीटर में बदलने के लिए 1,000 से गुना, और इतना लीटर हो गया 85 रुपया उस दिन का रेट था, तो 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कमाई। उसी तरह मंगलवार का क्या है, 140 माइनस 134, 140 माइनस 134 और गुना 1,000, और मंगलवार का रेट क्या है 90, मंगलवार का 90 है, 85 90, और उसके लिए देखिए उसके लिए 122, बुध बृहस्पतिवार के लिए 122, 102 और गुना 1,000 और गुना 75, दिख रहा है? ठीक है दिख रहा है। अब देखिए अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसको। तो सिंपल 10 10 तो ये क्या होगा 85 पे 4 0, 6 6 9 54 54 पे 4 0, और 122 2 20 20 20 पर 150 यानी 15 लाख, 2 4 5 0। अब जोड़ दीजिए इसको, तो 150 प्लस 54 प्लस 85, 289 पे 4 0, इतना रुपया। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकल गया कि भाई बुधवार और शुक्रवार के दिन इतना रुपया अर्निंग है, उसका अर्जित राशि है, और सोमवार के दिन इतना है, और दोनों के बीच का अनुपात पूछा है। इन्हें पूछ रहा है बुधवार शुक्र को मिला के कमाई का इतना इतना ऐसा अनुपात निकालिए। तो अब आपको अनुपात निकालना होगा, तो लिखिए इसीलिए अभिष्ट अनुपात बराबर, अभिष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो कितना है पहले वाले में 288 पे 4 0, 288 पे 4 0 बटा 289 पे 4 0, 289 पे 4 0। अब देखिए 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगा, तो होगा 288 बटा 289, किसी से नहीं कटेगा, तो यही अनुपात रह जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए अभी क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिखेगा कि अरे बहुत लंबा, लेकिन लंबा चौड़ा नहीं समझना है, लंबा चौड़ा ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो जो रहेगा क्वेश्चन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको सॉल्व कीजिए, आंसर तक आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने दिनों में कमाई सप्ताह के औसत कमाई से अधिक है यदि शुक्रवार को हुई बिक्री को भी गिना जाता है। पिछले प्रश्न से शुक्रवार को बिक्री डेटा का उपयोग करें। अब बोल रहा है कि देखिए ग्राफ में तो आपका 4 ही दिन का डेटा दिया होता, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का, और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई शुक्रवार को भी ऐड कीजिए, तो कहाँ से डेटा, पिछले वाला क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। तो बोला कितने दिनों में, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति गुरुवार बृहस्पति के बाद शुक्रवार के दिनों में कितने दिन ऐसा है जिसमें सप्ताह की औसत कमाई से अधिक है। तो क्या करेंगे, पहले सबका निकालेंगे और फिर सप्ताह का औसत निकालेंगे, तब बनाएंगे। चलिए देखिए क्या करेंगे इसमें। इसमें करेंगे कि अब पहले सबका निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो कंपैरिजन करना है ना हर दिन का। तो लिखिएगा सोमवार का कुल कमाई, सोमवार के दिन कुल कमाई के दिन, लिख दीजिए दिन कुल कमाई। ये सब अपना लैंग्वेज है, जैसे लिखिए, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सोमवार के दिन कुल कमाई, ठीक है। तो सोमवार का डेटा क्या था, 140 के नहीं 150 था ना, 150 माइनस 140 ये था। हाँ सोमवार का दिन था 150 माइनस 140, ठीक है। सोमवार का 100 दिन। अब देखिए ये सब डेटा पिछले हम क्वेश्चन में यूज किए हुए हैं, तो चाहिएगा तो आप यूज कर सकते हैं। देखिए सोमवार का क्या था कमाई, सोमवार का देखिए, सोमवार का यहाँ पे है, तो सोमवार का यही कमाई है। डायरेक्ट 85,000 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिख दीजिए क्या जाता है हमारा। मंगलवार का देखिए यहाँ पे है, मंगलवार का एक कमाई है यानी 54,000, 54 पे 40 मंगल हो गया। बुधवार का देखिए यहाँ पे है, बुधवार का दिन ए है, और बुध के बाद बृहस्पति यहाँ पे ए है, ए वाला, और शुक्रवार का देखिए ए है। सब हमने निकाला है पिछले बार में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिए ताकि ठीक ठाक दिखेगा। ठीक है, कुल कमाई हो गया। तो देखिए 100 ये और गुना ये क्या कीजिएगा 1,000 और गुना 85, ये रेट है। सोमवार के बाद मंगलवार के दिन कुल कमाई। तो मंगलवार के दिन का कुल कमाई क्या है, तो 140 माइनस 134, 140 माइनस 134 और गुना 1,000 और गुना कितना है 90 रुपया है। मंगलवार के बाद बुधवार का देखिए, तो बुधवार के दिन कुल कमाई। तो बुधवार के दिन कुल कमाई क्या है, तो बुधवार का कहाँ है, बुधवार का डाटा 134 माइनस 120 और गुना 1,000 और उस दिन का प्राइस क्या है 90। बुधवार के बाद गुरुवार या बृहस्पतिवार लिखे, बृहस्पतिवार के दिन कुल कमाई। तो बृहस्पतिवार के दिन का कुल कमाई क्या है, तो बृहस्पतिवार के दिन 122 माइनस 102 है, 122 ओपनिंग है, 102 क्लोजिंग है, और ये घन मीटर है, इसको 1,000 में बदलने के लिए लीटर है, और उस दिन का रेट कितना है 75 रुपया। तो ये होगा। अब शुक्रवार का दिन निकालिए, शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन कुल कमाई। तो शुक्रवार के दिन कुल कमाई कितना था, शुक्रवार के दिन आपका 18 घन मीटर बेचे थे, तो 18 घन मीटर को लीटर में बदलेंगे तो 1,000 से, उस दिन का रेट कितना था 90। अब सबको क्या करेंगे, बारी बारी से कैलकुलेट कर लेंगे, शांति से, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये तो देखिए बहुत सारा चीज़ हमने कैलकुलेट किया था, अभी याद ही हो गया है। 150 में से 140, 150 में से 140 जाएगा तो 150 में से 140 10, 10 से 85 पे 40, और ये क्या हो जाएगा 9 छक 54 होगा, 54 पे 40, और 134 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 20, 14, 14 नवा कितना होता है, 14 नवा एक 14 गुना 9 126, 14 गुना 9 126, तो 126 पे 40, और ये हो जाएगा 2 20 20 75 गुना 150, 15 पे 50, और ये कितना बचेगा 18 नवा 162 होता है ना, 18 गुना 9 162, 162 पे 40। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है कि कितने दिनों में कमाई सप्ताह की औसत कमाई से। ठीक है, अब देखिए अभी सबको लाख में बदल लीजिए, थोड़ा आसानी रहेगा कंपैरिजन करने में। तो देखिए लाख में इसको बदलिए, तो ये हो गया 8.5 लाख रुपया, ये क्या हो जाएगा 5.4 लाख रुपया, ये क्या हो जाएगा 12.6 लाख रुपया, और ये क्या हो जाएगा 15 लाख रुपया,
और क्या आ जाएगा 16.2 लाख रुपया, है ना। 16.2, 15, 12.6, 54, इतना। अब देखिए, अब तो हर दिन का निकाल लिए। अब बोला सप्ताह का औसत कमाई निकालिए, तो सप्ताह का औसत कमाई निकालना होगा, औसत इस सब का लेना होगा। तो देखिए लिखिएगा, इसलिए लिखिए, इसलिए सप्ताह, 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 सप्ताह की औसत कमाई, औसत कमाई। तो सप्ताह की औसत कमाई कैसे निकलेगा, सबका जोड़ेंगे। तो देखिए कितना कितना है, 8.5, 8.5, 5.5 ऐसे है। 8.5 प्लस 5.4 प्लस कितना है 12.6, 12.6 प्लस 15 प्लस 16.2। अब कितना डेटा, 1 2 3 4 5, 5 से, ठीक है। ऐड कर लीजिए अब इसको, 8.5 प्लस 5.4 प्लस 12.6 प्लस 15 प्लस 16.2 प्लस, ये हो रहा है आपका 57.7 बटा 5 डिवाइड बाई 5, ये बच रहा है 11.54। ये क्या है, लाख रुपीज, यही ना, यही ना हो रहा है। अब देखिए इतना हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए पूछ रहा है कितने दिनों में कमाई, कितने दिनों में कमाई सप्ताह के औसत कमाई से अधिक है। तो सप्ताह का औसत कमाई कितना है, ये आपका है 11.54 लाख रुपया। अब बताइए कितने दिनों में इससे ज़्यादा है। तो सारे 8 उससे कम हो गया, 11 से भी कम है। हाँ ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है 15, और ये भी ज़्यादा है, यानी 3 दिन ऐसा है जहाँ पे औसत कमाई से ज़्यादा है। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा अतः, अतः 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन लिख दीजिए ब्रैकेट में, बुधवार, बुधवार, गुरुवार और क्या शुक्रवार था ना, बुधवार गुरुवार, हाँ शुक्र बात था, बुध बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति लिखिए या शुक्र लिखिए, गुरुवार लिखिए, शुक्रवार, ठीक है। 3 दिन की कमाई, 3 दिन की कमाई, 3 दिन की कमाई सप्ताह की औसत कमाई से, सप्ताह की औसत, औसत कमाई से अधिक है। क्या है, अधिक है, ये आपका हुआ। तो ऐसे लिख दीजिएगा, तो कंक्लूड हो गया कि हाँ भाई सप्ताह का 3 दिन, अभी कौन कौन सा दिन है, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का आपका औसत कमाई इतना है, ठीक है। अच्छा इसके साथ समाप्त तो देखते हैं वीडियो एक, चलिए 1 घंटा 20 मिनट हो गया, काफ़ी हो गया, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। तो यहीं पे रोकते हैं। एक क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन रह गया है वो हम आपको कभी आगे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें वहाँ पे कवर करा लेंगे। अभी तो हम आपको थोड़ा सा थ्योरी 1 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, और आगे बहुत सारा एग्जाम्पल कराएंगे, इसलिए डोंट वरी रहना है। आपको इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपको एग्जाम हॉल में लगभग देखा हुआ क्वेश्चन आपका आएगा। सेम डेटा तो नहीं रहता है, क्योंकि डेटा तो कहीं भी एक डेटा चेंज किया जा सकता है, लगभग देखा हुआ क्वेश्चन रहेगा, ये तो कंफर्म रहिए आप, इतना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कहने की बात नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।